नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के जो है चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट से ज़्यादा हम लोग स्मॉल कैप के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और हम लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट की तरफ हम लोग अगर नज़र डालते हैं तो देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। आपको अच्छा जो है ये मोमेंटम में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आरएसआई में आपको डिप दिख रहा, डिप हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे पिछले 4 दिन में जो है प्राइस एक्शन काफ़ी नीचे आता हुआ नज़र आया है, तो उस वजह से आरएसआई भी काफ़ी डिप हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए एमएससीडी जो है सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में ज़्यादातर आप जो है साइडवेज मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट्स ही आप देखते हो। तो इसका जो है अगर आपको आइडिया नहीं है तो देखिए मार्केट इस फेज़ में 16 दिसंबर के बाद देखिए यहाँ पर जो है एमएससीडी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर हुआ है। इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पर रहा, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। देखिए तो ये एक जो है एक ट्रेंड है, तो आपको ये ट्रेंड मालूम होना चाहिए। तो ये फिलहाल ये इस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। अब थोड़ा सा जो है हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, आप कोई भी दूसरा इंडेक्स भी देख सकते हो। हम लोग फिलहाल तो स्मॉल कैप की इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना पी रेशियो अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर 40 है, जो है 60 है, 80 90 80 के करीब है। यहाँ पर देखिए 2018-19 अच्छा समय था इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2020-21 का अच्छा समय था मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी रेशियो हाई रेशियोज कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं। फिलहाल उस पॉइंट के साथ अगर आप देखिए तो कितने हाई पी रेशियोज के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो फिलहाल ये पिछले 2 साल 3 साल में अगर आप चेक करोगे पी रेशियोज काफ़ी कम है। तो ये एक अच्छा जो है आपको पॉइंट है कि हाँ ये शायद अच्छा मौका है स्मॉल कैप में एंटर करने का। इसके बाद देखिए अप्रैल मई जून देखिए ये भी फिलहाल जो है 23 के करीब है और जून का महीना चल रहा है। तो देखिए लगभग जो है 24-25 के करीब ही मार्केट जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा मानेंगे, अच्छा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है करें तो कैसे कितने समय के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर कुछ एक कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ सके। ठीक है, तो ये देखिए तो ये है एक जो है ये डेटा मैंने पूरा यहीं से मैंने डाउनलोड किया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो हिस्टोरिकल इंडाइसेस देखिए, तो हिस्टोरिकल इंडाइसेस तो यही डेटा फ़िलहाल मेरे पास है। तो यही डेटा फ़िलहाल मेरे पास भी मैंने इसको डाउनलोड किया है और इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इस जगह पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है तो देखिए यहाँ पर कितने साल का डेटा है, करीबन जो है 20 साल का डेटा बैक तक टेस्ट किया है। क्लोजिंग जो है साल का क्लोजिंग मैंने चेक किया है और इसके बाद हर साल जो है हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है परफॉर्मेंस वाइज वो हम लोगों ने चेक किया है। तो ये बहुत आसान है, तो ये मेरे पुराने वीडियोज़ है उसमें भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखिए लगभग आपको इस तरह का जो है वेरिएशन मिलेगा। आपको 2008 बुरा समय है, 2011 2013 2018 2019 और फिर 2022 का समय काफ़ी डाउन हम लोग देख रहे हैं। अब इसी डेटा को अगर मैं जो है कलेक्टिवली देखूं तो ये मतलब ये हर साल का मेरा रिटर्न बता रहा है। अब इसको अगर मैं जो है एक कैलकुलेशन रहता है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि कितना रिस्की है
एक पर्टिकुलर फंड की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडाइसेस की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करेंगे, तो यही इसी तरह का डेटा आप जो है डाउनलोड करके उसको जो है निकाल के स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रिस्क फैक्टर, मतलब अगर आपके लिए ये नंबर क्या मायने रखता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। एवरेज से कितना ऊपर नीचे होता है, मतलब एवरेज रिटर्न्स 25% है। अगर आप निफ्टी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो ये एवरेज रिटर्न जो है 25% का एवरेज रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। बट इस 25% एवरेज रिटर्न के लिए आपको जो है 50% का जो है रिस्क जो है उठाना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वेरिएशन चेंजेस जो है, तो वो वेरिएशन आप देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पर एक समय आपको -2% है, एक जगह पर 60% है, यहाँ पर देखिए -24% है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 50% का भी डिप हम लोगों ने देखा है, और सबसे ज़्यादा जो है 72% का डिप हम लोग देख चुके हैं 2008 में। तो ये एक जो है यही स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि वेरिएशन कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है रिस्की फंड्स में। तो इसीलिए स्मॉल कैप्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब एक और चीज़ हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि इस वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए आपको मार्केट में ज़्यादा समय रहना पड़ेगा। आप थोड़ा ज़्यादा समय रहिए मार्केट में, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये सालाना रिटर्न हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। अब 5 साल का एवरेज रिटर्न देख रहे हैं। तो देखिए 5 साल का, मैंने 5 साल का जो है, अगर आप इस इंडेक्स में 5 साल रहते हो तो आपका ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न रहेगा। तो आप 5 साल का एवरेज रिटर्न देखोगे तो एक भी ऐसा एवरेज नहीं है जहाँ पर आपको जो है माइनस मिलेगा। तो ये टाइम के साथ एवरेज रिटर्न में भी सुधार होता है, एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी चीज़ आप देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना कम हो गया है। आप समय के साथ अगर बने रहते हो तो आपका रिस्क एलिमेंट भी कम हो गया। डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी दिखेगा कि रिटर्न्स भी कम हो गए। तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क थोड़ा सा कम, रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया, और बट आपके रिटर्न्स जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ये एक आपको बहुत अच्छा ये आइडिया मिलेगा कि ज़्यादा समय रहने के कारण आपका रिस्क कम हो गया है। तो रिस्क हम लोग कैसे जानेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन, एवरेज रिटर्न्स में कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, सिर्फ एक ही बार ऐसा रहा जहाँ पर आपको सिंगल डिजिट रिटर्न मिला है, बाकी हर जगह पर आपको डबल डिजिट रिटर्न दिख रहा है। इसके बाद 7 साल का एवरेज रिटर्न अगर मैं जो है निकालता हूँ, तो वो 7 साल के एवरेज रिटर्न के हिसाब से मेरा रिस्क देखिए 8%, स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 8% है, और मेरा एवरेज रिटर्न भी देखिए करीबन हमारा 21.26% हो गया है। तो ये एक और पॉइंट है कि समय के साथ आपका रिस्क कम हो रहा है, और आपका एवरेज रिटर्न्स में देखिए हर आपका रिटर्न जो है डबल डिजिट के करीब, और आपके एवरेज के करीब आपको जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एवरेज रिटर्न क्या है, 21, और आप यहाँ पर देख सकते हो 19, 18, 19, 20, एक ये 14 थोड़ा सा जो है वेरिएशन है, यहाँ पर 30 ज़्यादा वेरिएशन है। और इसके साथ आखिरी 10 साल का देखिए दोस्तों, 10 साल के इसमें आपका रिस्क कितना कम दिख रहा है, 6, और आपका रिटर्न थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो बट आपका मार्केट में रिस्क कम करने का तरीका क्या है? आपको ज़्यादा समय मार्केट में रहना है, और जितना ज़्यादा समय आप मार्केट में रहोगे उतना बेहतर तरीके से आपके एवरेज रिटर्न के अनुकूल आपको रिटर्न्स बनते दिखेंगे। जैसे यहाँ पर 20% है, तो ज़्यादातर जो है रिटर्न आपकी 20%, 20, 25, 30, 20% के करीब ही आपको
जो है रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग जब भी प्लान करते हैं तो एवरेज रिटर्न के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे प्लान ऑफ एक्शन करो और बेहतर रिटर्न्स आपको मिलेंगे और रिस्क भी आपके पोर्टफोलियो में आप कम कर सकते हो ज़्यादा समय तक मार्केट में बने रहते हुए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रिस्की एसेट में बने रहना चाहते हो, तो उस एसेट का रिस्क कैसे कम होता है ये आप यहाँ पर चेक कर रहे हो। शुक्रिया दोस्तों बने रहने के लिए।